अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं निसार अहमद और आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम टॉपिक लेके आया हूं और वो है लेटर एंड अल्फ़ाबेट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेटर क्या होता है। लेटर को उर्दू ज़बान में कहा जाता है हर्फ। क्या कहा जाता है? हर्फ। इसकी तारीफ़ इस तरह है, द बेसिक यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर। द बेसिक यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर। हरूफ तहज्जी की बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। हरूफ तहज्जी की बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे ए हमारे पास एक लेटर है, बी हमारे पास एक लेटर है, सी हमारे पास एक लेटर है, डी हमारे पास एक लेटर है। यानी इंडिविजुअली एक एक को हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? जो बेसिक अल्फ़ाबेट की यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, या उनको हम हर्फ कहते हैं, हरूफ कहते हैं। दूसरा हमारे पास अल्फ़ाबेट, जिसको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इसकी तारीफ़ इस तरह होगी, द सेट ऑफ लेटर्स 26 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी हरूफ के मजमूए को हम क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ के मजमूए को या हरूफ के सेट को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है। यानी हमारे पास देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लड़कों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो क्या कहते हैं, हमारे पास ए हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, बी हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, सी हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। ये उनका कहना है, एक्चुअली वो क्या है? गलत हैं। तो आज से आप लोग ये जान लें कि हमारे पास इंग्लिश में एक ही अल्फ़ाबेट है। क्या है? एक ही अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर 26 लेटर्स हैं। यानी 26 लेटर्स मिल के क्या बनाते हैं? एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल के क्या बनाते हैं? एक क्लास बनाते हैं। एक एक लड़के को हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं। सबको मिलाकर हम क्लास कहते हैं। 9th क्लास कहते हैं, 10th क्लास कहते हैं, 8th क्लास कहते हैं। तो ये क्लास को आप क्या समझें? अल्फ़ाबेट समझें, और एक एक स्टूडेंट को आप क्या समझें? लेटर समझें। जैसे एक दीवार होती है, दीवार ईंटों से मिलके बनती है या ब्लॉक से मिलके बनती है, तो एक एक ब्लॉक को आप क्या समझें? लेटर समझें। और पूरी दीवार, जब वो दीवार बहुत सारे ब्लॉकों से मिलके बन जाएगी तो उस दीवार को आप क्या समझें? अल्फ़ाबेट समझें। ठीक है। तो एक एक को, अब हमारे पास ए हमारे पास एक लेटर है, बी हमारे पास, सिर्फ बी को हम लेटर कहेंगे, अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। जब ए टू जेड सारे मिलाएंगे तो ये कितने बन जाएंगे? हमारे पास 26 बन जाएंगे। इन 26 लेटर्स के सेट को या कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी द सेट ऑफ 26 लेटर्स इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट। समझ आ गई होगी आपको। हर ज़बान का क्या होता है? अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट में अंदर क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट एक ही है, अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स हैं। ठीक है। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा लेटर्स वाला अल्फ़ाबेट है वो कौन सी ज़बान का है? कंबोडिया एक मुल्क का नाम है, उसके जो लेटर्स हैं उसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, 74 हैं वो। ठीक है। उर्दू के कुछ किताबों में 37 है, किसी में 39 है। ठीक है। इंग्लिश के 26 हैं। अब उस अल्फ़ाबेट को 26 लेटर्स को हमने क्या कर दिया है? 3 ग्रुप्स में, 3 कैटेगरीज़ में, 3 सब ब्रांचेस में उनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। एक का नाम हमने क्या रखा? वाइवल रखा। दूसरे का नाम हमने सेमी वाइवल रखा। तीसरे का नाम हमने क्या रखा? कॉन्सोनेंट रखा। हमने उन 26 लेटर्स को 3 ग्रुपों में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। एक ग्रुप का नाम हमने वाइवल रखा, दूसरे ग्रुप का नाम सेमी वाइवल रखा, तीसरे का नाम कॉन्सोनेंट रखा। अब वावल की तादाद हमारे पास 5 होती है, सेमी वावल की तादाद हमारे पास 2 होती है, कॉन्सोनेंट की तादाद हमारे पास 19 होती है। यानी हमें 3 ग्रुप्स के नाम का भी पता चल गया और उनकी तादाद का भी हमें पता चला, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि 5 वावल कौन कौन से हैं और सेमी वावल कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। तो 5 के साथ ये भी लिखा हुआ है कि AIOUE, ये 5 हमारे पास क्या है? वावल्स हैं। क्या हैं? वावल हैं। AIOUE, ये 5 हमारे पास क्या है? वावल हैं। Y और W हमारे पास क्या हैं? सेमी वावल हैं। इन 5 वावल्स और 2 सेमी वावल्स को निकाल के
बाकी नीचे जो 19 बचते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। 5 वावल हो गए, 2 सेमी वावल, कितने हो गए, 7 हो गए। 26 में से 7 निकाला, नीचे 19 बचते हैं। ये 19 हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।